हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम। आज के व्लॉग में सबसे पहले 2 मिनट आप राखी की क्लिप्स एंजॉय करिए, उसके बाद हम पढ़ाई पे मूव ऑन करेंगे और आज ही के व्लॉग में बचे हुए 60 डेज़ की पीसीएस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो राखी के दिन सबसे पहले हम जो भी राखियाँ होती हैं, जितनी भी ऑल टोटल ख़रीदते हैं, सब पहले भगवान को चढ़ाते हैं। और आज राखी के दिन के लिए रघु जी की पोशाक ये है और बहुत ही खुशी हुई थी इनको ये पोशाक में तैयार हो करके। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले अपने रियल यंगर ब्रदर को राखी बांधूंगी और उसके बाद बाकी के कज़न्स को राखी बांधूंगी। तो आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से राखी सेलिब्रेट करी होगी और मेरा भी रक्षाबंधन का दिन बहुत ही अच्छा गया था। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने भाइयों से दूर रहते हैं, तो वो मुझे पता है बहुत मिस करते होंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में, या बहुत जगह हैं सेंटर्स ऐसे जहाँ पर लोग शिफ्ट करके वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो बहुत मिस करते होंगे। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करिए, गोल को अचीव करिए और फिर आप कोई भी रक्षाबंधन आपका ऐसा ना जाए जिसमें आप अपने भाइयों के साथ ना हों। तो बस यहाँ पे मेरे भाई को राखी बन चुकी है और मैं मांग रही हूँ उससे अपना गिफ्ट, जो कि वो देने को तैयार नहीं है। और अब मैं मूव ऑन करूँगी, अपने सारे कज़न्स को राखी बांधूँगी। ये मेरी बहन है और बस फिर ये रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की क्लिप्स ख़त्म होंगी, फिर हम पढ़ाई पे मूव ऑन करेंगे। और हम सबके पास वो कज़न्स होते हैं ना, जो हमसे काफ़ी छोटे होते हैं बट हमसे काफ़ी बड़े लगते हैं। तो ये है मेरी बहन जो मुझसे काफ़ी छोटी है, बट ये मेरी बड़ी बहन की तरह ही लगती है पूरी प्रॉपर, और मैं इससे छोटी लगती हूँ। और ये है मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन। तो बस यहाँ पे राखी की क्लिप्स ख़त्म होती है और अब हम बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की क्लिप्स पर। तो ये है राखी के नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप, और जो है इस दिन मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स के रिवीजन से। करंट अफेयर्स के रिवीजन का स्लॉट मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये मेरा दिन का सेकंड स्लॉट है जहाँ पर मैं स्टैटिक रिवाइज़ कर रही हूँ पॉलिटी का। तो इस टाइम में आपको पता है कि मैं एनवायरनमेंट कर चुकी हूँ, ज्योग्राफी कर चुकी हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कर चुकी हूँ और मैपिंग कर चुकी हूँ। अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ पॉलिटी पे, इकोनॉमी भी कर चुकी हूँ मैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी और कैसे कैसे आपको 60 डेज़ में कितने दिन में क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका रिविज़न हो जाए, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। तो इस क्लिप के बाद मैं वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको शो करूँगी और जो मैंने पूरा कैलेंडर बनाया है ना, वो कैलेंडर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं करती हूँ पॉलिटिकल रिविजन और आपके कुछ इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के जवाब भी दे देती हूँ। टू बिगिन विद, दिस वॉज अ वेरी लवली कमेंट फ्रॉम अ नीट एस्पिरेंट, और आई एम ग्लैड कि मुझे यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलावा भी कोई और एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स भी देखते हैं। मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, बट आई एम ग्लैड एंड थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल कमेंट। सेकेंड कमेंट था ये स्टडी आवर फ्लक्चुएशन के बारे में। तो इसका रिप्लाई तो मैंने वैसे कमेंट में ही कर दिया था, बट आई वांटेड टू एड्रेस इट इन द वीडियो ऑल्सो, बिकॉज बहुत लोगों को इस बात का स्ट्रेस होता है कि मतलब आपके स्टडी आवर फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए, मतलब डिसिप्लिन लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आई नो, बट इतना डिसिप्लिन नहीं आ सकता है कि आप हर दिन एग्जैक्ट आवर्स की पढ़ाई कर पाओ। और आवर काउंट करना इम्पॉर्टेंट है, मैं खुद करती हूँ, बट वो मोटिवेशन के लिए करती हूँ कि मैंने आज 9 घंटे पढ़ाए तो कल 10 घंटे पढ़ूँगी, और किसी दिन 6 घंटे पढ़ाए तो थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँगी नेक्स्ट डे कि कम पढ़ा था कल, आज ज़्यादा पढ़ना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लो। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी आवर्स फ्लक्चुएट होते हैं, डिपेंड ये करना चाहिए, मतलब फोकस इस पे करना चाहिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और आपके सारे टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। और सिर्फ टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट मत करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। अपने साथ चीटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। मतलब चीटिंग तो किसी के भी साथ नहीं करनी चाहिए, बट अपने आप को धोखा मत दीजिए कि बस टिक लगाने के लिए पढ़ लिया है। ध्यान से हर चीज़ पढ़िए। एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी, फिर सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन करोगे, आपके दिमाग में वो और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी, जैसे मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट।
सो द नेक्स्ट कमेंट वाज अबाउट साइंस आई होप सो आप ये यूपी पीसीएस के नज़रिए से पूछ रहे हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएस में साइंस के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स के बारे में आ जाते हैं, या कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है ये आ जाते हैं, या स्पीड, डिस्टेंस, इन सब के फॉर्मूलाज या इन सब की यूनिट्स किस यूनिट में मेजर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले तो एक लूसेंट ख़रीद लीजिए, उसमें से साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए, और घटना चक्र पूर्वालोकन साइंस की ले लीजिए, उसमें से घटना चक्र पूरी कर लीजिए। इतना साइंस के लिए इनफ होगा। करंट अफेयर्स आप थोड़ा थोड़ा करते होंगे, वहाँ से भी साइंस कवर हो जाएगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बाकी के दिनों की स्ट्रैटेजी पीसीएस के लिए आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस मैपिंग वर्ल्ड की, इंडिया की दोनों, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये चारों चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं अब करूँगी। तो ये मैंने बनाई थी 20 अगस्त से। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट शेयर कर पा रही हूँ। 20 अगस्त से लेके अभी मैंने 6 अक्टूबर तक बनाई है। ठीक है, पहले मैं पॉलिटी कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि मैं हर सैटरडे और संडे पढ़ाई नहीं करूँगी, रिवीजन और टेस्ट सॉल्व करूँगी। तो देखिए, ये सैटरडे संडे है टेस्ट और रिवीजन, ये सैटरडे संडे है टेस्ट और रिवीजन, फिर ये सैटरडे संडे है टेस्ट और रिवीजन। ठीक है, तो पहले मैंने 20, 21, 22, 23, 26, 27 मतलब 4 और 6 दिन में पॉलिटी कवर करनी है, 20 से लेके 27 तक, जिसमें मैं सैटरडे संडे टेस्ट और रिवीजन है। फिर मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री 3 दिन में कवर करूँगी, फिर टेस्ट और रिवीजन। फिर मिडीवल हिस्ट्री 3 दिन में कवर करूँगी, फिर साइंस 4 दिन में कवर करूँगी, बीच में टेस्ट और रिवीजन है। 3 दिन यूपी स्पेशल के लिए दिया है, बट मैं यूपी स्पेशल इनके साथ साथ भी करती रहूँगी हर दिन। फिर टेस्ट और रिवीजन, ये मॉडर्न। अब यहाँ तक मैं इस 15 सितंबर तक ना मेरे सारे सब्जेक्ट्स की फ़र्स्ट रीडिंग ख़त्म हो जाएगी। 16 सितंबर से मेरे सारे सब्जेक्ट्स की सेकेंड रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड रिवीजन में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करूँगी 3 दिन में, 2 दिन में एनवायरनमेंट करूँगी। फिर सैटरडे संडे है, उस दिन टेस्ट और रिवीजन दूंगी। फिर ज्योग्राफी करूँगी 3 दिन में। फिर इकोनॉमी, एक ही दिन मैंने इकोनॉमी को इसलिए दिया है क्योंकि मेरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और इस दिन मैं बजट वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ स्टैटिक इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी को मैंने 2 दिन दिए हैं, बीच में टेस्ट और रिवीजन है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक ही दिन दिया, ज़्यादा होता नहीं है। मिडीवल भी एक ही दिन दिया है। फिर साइंस, यूपी स्पेशल और टेस्ट और रिवीजन। यहाँ तक ना मेरी सेकेंड रीडिंग ख़त्म होगी। फिर 7 अक्टूबर से मेरी थर्ड रीडिंग शुरू होगी। ठीक है, उसका भी मैं बनाऊँगी किस तरह से मुझे 7 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक पढ़ना है। 27 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो ये कैलेंडर मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया है। अब देखिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसके लिए कम दिन अलॉट किए हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से अल्टर भी कर सकते हैं। 6 दिन आपको पॉलिटी के लिए नहीं चाहिए, 4 ही दिन चाहिए, तो आप बाकी दिन हिस्ट्री के लिए बढ़ा लीजिए या फिर इकोनॉमी के लिए बढ़ा लीजिए। तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग बनाया है। थोड़ा शेयर मैं आप सबके साथ इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप सब लोग को भी कोई हेल्प चाहिए, मतलब एक रेफरेंस चाहिए कि किस तरीके से प्लानिंग करना है आगे के 60 डेज़ के लिए, तो आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हैं, या इसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहें तो एज इट इज़ भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी फ़ोटो एक क्लिक करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पर भी आप जो है इस पे एक नज़र डाल सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कैलेंडर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी नीड है हेल्प की यूपी पीसीएस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपका रिप्लाई कर दूंगी। सो दिस इज़ इट फॉर द नेक्स्ट 60 डेज़ प्लानिंग। Thank you for watching Jai Shri Sitaram, and please do subscribe to